देखो कितना आसान सवाल पूछा जाता है ज्योग्राफी में। ये पहला क्वेश्चन है नदियों से संबंधित। क्वेश्चन है डैश डैश और डैश नदियों के मेल के कारण प्रयागराज को संगम कहा जाता है। कौन कौन सी नदी, अच्छा संगम समझते हो? प्रयाग ही कहा जाता है। प्रयाग मतलब होता है जहां पर दो नदियां आकर के आपस में मिलती हैं, उसको हम प्रयाग बोलते हैं। तो सभी प्रयागों में, इंडिया में कुल 5 प्रयाग है जिसको पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। जिसमें जो सबसे फेमस प्रयाग है ना, वो इलाहाबाद था। यहाँ पर 3 नदियां आकर के मिलती हैं। कौन कौन? गंगा, यमुना और सरस्वती। ये वाला गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां, इसका उल्लेख वेदों में भी किया गया है ना। तो ये तीनों नदियों का जो संगम है वो इलाहाबाद के पास था, इसलिए उसका नाम बदल करके हम लोगों ने प्रयागराज कर दिया ना। तो वर्तमान में वह प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इसके पहले वह इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। दूसरा क्वेश्चन है, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास में मिलती है? गंगा की वह सहायक नदी जो सोनपुर के पास में आकर के मिलती है, कौन सा? हमने बताया था कि सोनपुर के पास में, पटना के पास में है सोनपुर। तो देखो ऐसे गंगा नदी आती है इधर से, ये गंगा नदी आ रही है, ऐसे गंगा नदी यहाँ से आ रही है। और जब यह पटना के पास पहुंचती है ना, यहाँ पर 2 नदी से आकर के मिलती है। इधर से एक नदी आती है, इसको बोलते हैं सोन नदी है। और इधर से एक नदी आकर के मिलती है, इसको हम गंडक बोलते हैं। इधर गंडक और इधर सोन। तो सोनपुर के किनारे में बसा, ये सोन नदी के किनारे में बसा है सोनपुर। बात समझ रहे हो? इसके किनारे सोनपुर, और ये जो गंडक है ना, इसके किनारे पर बसा हुआ है हाजीपुर। गंडक के किनारे हाजीपुर। और जब इसको तुम पार करोगे ना, तब यहाँ पर मिलेगा तुमको पटना। जब ये गंगा नदी हो गई, गंगा, तो इधर से अगर जाते हो तुम, तो देखना कि तो गंगा पार करना पड़ता है। उसके बाद में हाजीपुर से अगर होकर के तुम जा रहे हो, तो तुमको गंगा पार करके तब पटना जाना होता है ना। तो यहाँ पर 3 नदियां मुख्य रूप से, गंगा, सोन और गंडक, ये 3 नदियों का यहाँ पर संगम है। समझ में आया? तो ये कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो फिर से, कि यहाँ कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास में पटना से मिलती है? गंडक। तीसरा, सतलज नदी किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है? सतलज। हमने नदी पढ़ाते समय बताया था कि जो सतलज है और सिंधु, ये 2 नदियां भारत से नहीं निकलती हैं। कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में एक झील है, एक मानसरोवर है। तो मानसरोवर के पास से 2 नदी निकलती है, एक इधर से निकल करके पाकिस्तान में चली जाती है, इसको बोलते हैं हम सिंधु। और ये भी बताया था कि इस नदी को तिब्बत में बोलते हैं सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान बोलते हैं इसको तिब्बत में, भारत में इसको बोलते हैं सिंधु। और यही से एक और नदी निकलती है जो यहाँ पर दारा बनाते हुए हिमाचल प्रदेश में एक दारा बनाती है, और दारा बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है, और फिर आकर के यही सिंधु नदी में मिल जाती है ना। इसको बोलते हैं हम, यह कौन सा नदी है? सतलज। सतलज नदी को तिब्बत में लाचेन खम्बान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाचेन खम्बान। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बान, और तिब्बत में ये सतलज नदी को लाचेन खम्बान। लेकिन जब ये भारत में प्रवेश करती है, तो यह 2 पहाड़ों के बीच से, एक लद्दाख और दूसरा जस्कार। तुम लोग को हमेशा पूछा जाएगा कि भारत में जब सिंधु नदी प्रवेश करती है तो किन 2 पर्वतों के बीच से होकर बहती है? एक इधर हो गया तुम्हारा लद्दाख, और दूसरा हो गया जस्कार। ये 2 श्रेणियों के बीच से होकर के बहती है। लेकिन जब सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तो एक दर्रा बनाती है ना, और इस दर्रे से होकर के प्रवेश करती है। और यही तुम्हारा क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। तो इसमें जो आंसर है, सही आंसर क्या है? सिपकिला, डी आंसर है। ठीक है, कुछ इसका की पॉइंट्स भी दिया हुआ है। सिपकिला भारत के तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा स्थान है ना। सिपकिला जो है जगह का नाम है, यह हिमाचल प्रदेश में आता है। सतलज नदी सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है किन्नौर, है ना, वहीं पर सिपकिला दर्रा है। यह दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड के लिपुलेख के बाद तिब्बत के साथ व्यापार के लिए भारत का तीसरा सीमा स्थान है। मतलब कि अगर हमको तिब्बत या चाइना जाना हो तो इस सिपकिला दर्रे का हम उपयोग करते हैं चीन जाने के लिए। तो एक व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाथुला खोल दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? चलो ठीक है, उत्तराखंड। भागीरथी गंगा का प्रारंभिक अवस्था है। जब गंगा कहां से निकलती है? गोमुख से। और जब गोमुख से निकलती है तो उसको गंगा नहीं बोलते हैं, उसको भागीरथी बोलते हैं। और जब अलखनंदा आकर के उससे मिलती है तब यह गंगा के नाम से कहलाती है।
नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? मूसी। मूसी मूसी किसकी सहायक है? अलग से बताए थे सारा, दक्षिण भारत की नदियों को बताते समय मूसी को अलग से स्पेशली बताए थे। आंसर लिखा हुआ है, हाँ देखो यहाँ पर आंसर भी लिखा है। कौन कौन देख लिया था? ऐसा मत करना, ठीक है ना? हाँ वेरी गुड। तेलंगाना में हैदराबाद जो है ना, हैदराबाद इसी नदी के किनारे पर स्थित है ना? इस पर 2 डैम बनाए गए हैं। चलो ऐसे कुछ की पॉइंट्स भी है। मूसी नदी तेलंगाना से होकर के बहने वाली दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। किसकी सहायक है? कृष्णा की। इस नदी पर मूसीनुर, इसको 2-3 नामों से जाना जाता है। इसको मूसीनुर, मूसा या मुचुकुंडा, 3 नाम से जानते हैं। और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर ही स्थित है ना? और इस पर 2 अभी बोले ना बांध जो बनाए गए हैं, एक उस्मान सागर और एक हिमायत सागर, इसी पर बंधा हुआ। और यही बांध हमने बनाया है ताकि पानी हैदराबाद को मिल सके। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा 3 नदियां हैं, है ना? निम्नलिखित में से किसकी सहायक है? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। कौन बोला है? अच्छा मैंने कौन? अरे ताप्ती कौन बोला है अभी? अरे सही जवाब दिया है, बताओ। हाँ तुम्हारा जो है ना झोटा उखाड़ लेंगे कहियो ना तो समझ में आ जाएगा तुमको कि ताप्ती नदी इधर बहती है दक्षिण भारत में। 100 बार क्लास में बताए होंगे कि ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो अमरकंटक से निकल करके और अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी 2 नदियों में इसी का नाम आता है। हमेशा पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? नर्मदा और ताप्ती। इसकी सहायक है ये, तो फिर कहे बोला है? अंदाज मत लगाओ, सीधा जाते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो नहीं जानते। कौन सा नदी है बताओ? किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक है। तीनों कृष्णा की सहायक है। अभी जो हम लोग नागार्जुन सागर बांध पड़े हैं ना, यही तुंगभद्रा नदी आकर के जहां पर मिलती है, जैसे मान लो ये तुम्हारा यहाँ इधर से आ रही है कृष्णा नदी, है ना? और यहाँ पर आकर के इसे जब मिलती है तुंगभद्रा, तो यहीं पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। दोनों का जो पानी एक जगह कलेक्ट होता है, तो यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध बना दिया। वेनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वेनगंगा और पैनगंगा ये दोनों गोदावरी की सहायक है।